अब बड़ा सवाल यही हो जाता है कि आप एक बयान दे देते हैं, खासकर कांवड़ियों के लिए सावन के महीने में, और उसके बाद अपने बयान से पलटते हुए नजर आते हैं तब जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। यानी कि आपको लगता है कि अब ये मामला हाथ से निकलते जा रहा है, कानूनी शिकंजा जो है वो कसने वाला है। और अब खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए सियासी गूंज का तमाशा करने वाले राहुल गांधी के राजनीतिक सिलेबस में झारखंड के छात्र आकर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां सहयोग से सरकार है और संयोग से सरकारी नौकरियों में लूट पर चुप्पी का अग्रीमेंट है। लेकिन राहुल गांधी शायद ये भूल गए हैं कि राष्ट्र सब कुछ देख रहा है। लोग समझते हैं कि किसके लिए छात्रों का भविष्य सर्वोपरि है और किसके लिए सियासी सर्कस। गुस्सा क्यों नहीं रहेगा? गुस्सा पूरी जिंदगी हम लोगों की लगी पड़ी है। आशा भी बहुत ज्यादा है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। प्रयागराज में जाके राहुल गांधी छात्रों की गूंज करना चाहते हैं, लेकिन झारखंड में खामोश क्यों हैं? दोहरे चरित्र की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती है। मुद्दा अगर अपनी या सहयोगी गठबंधन की सरकार के खिलाफ है तो नेता के दिमाग की नसों में सन्नाटे वाला केमिकल दौड़ने लगता है। लेकिन जहां राजनीतिक जमीन तलाशनी हो वहां हर मुद्दा गूंजने लगता है। राहुल गांधी खेमे में एक तरफ झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर खामोशी है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में राजनीतिक मंच सजाकर युवाओं को बरगलाने की कोशिश। इसी को तो राजनीतिक सहूलियत का दोहरा मापदंड कहा जाता है, क्योंकि जब बात सहूलियत की होती है तो मुद्दा मायने नहीं रखता, बल्कि राजनीतिक जमीन मायने रखती है। दिल्ली में तो बड़ी बयानबाजी करते हैं, प्रयागराज में जाके राहुल गांधी छात्रों की गूंज करना चाहते हैं, लेकिन झारखंड में खामोश क्यों हैं? ये देश जानना चाहता है, ये झारखंड के अवाम जानना चाहती है। इनका डबल स्टैंडर्ड है। जो लोग बड़ी बड़ी बयानबाजी जंतर मंतर के लिए कर रहे थे, वो झारखंड के अंदर खामोशी से एक चुप्पी साधे हुए हैं, और ये झारखंड और देश की जनता देख रही है। झारखंड पर राहुल गांधी समेत समूचे विपक्ष की चुप्पी सिर्फ केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को ही नहीं चुभ रही, बल्कि समूचे राष्ट्र के छात्रों को भी चुभ रही है। हर छात्र जानना चाहता है कि राहुल गांधी ने झारखंड और देश के बाकी छात्रों के हितों का बंटवारा कैसे कर लिया। गांधी परिवार के राजनीतिक सिलेबस में झारखंड के छात्र शामिल क्यों नहीं है? क्या छात्रों की आवाज उठाने में इंडी गठबंधन का एग्रीमेंट रोड़ा बन रहा है, या फिर राहुल गांधी के लिए दो मुहा रवैया ही सर्वोपरि हो गया है? राहुल जी पूरे देश में जो है वो विभिन्न मुद्दों पर, छात्रों के मुद्दों पर, नौजवानों के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर जो है वो अपना कीमती ज्ञान देते फिरते हैं। मेरी तो उनसे बिना मांगी सलाह यही है कि अपने जो सहयोगी है उनके राज्य में जाकर के जो छात्रों की बात आ रही है, जो वहां पर पेपर लीक का मुद्दा आया, उसमें अपना जो है वो कीमती जो है वो एक्सपर्ट जो है वो ज्ञान दें वहां पे जाकर के, तो समझ में आएगा कि वो कितने ऑनेस्ट हैं। राहुल गांधी के खिलाफ प्रयागराज में पोस्टर भी लगाए गए। पोस्टर में पूछा गया कि जो भागकर प्रयागराज आए वो झारखंड जाने से क्यों घबराएं। अगर आप तस्वीरें देखें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ऐसे कई सारे पोस्टर लगे हैं जिसको लगातार ये लोग फाड़ रहे हैं। यहाँ पर भी एक पोस्टर लगा था और इसमें साफ तौर पर नीट को लेकर सवाल पूछे गए थे, झारखंड को लेकर सवाल पूछे गए थे। ये सुभाष चौराहे की तस्वीर है और यहाँ पर भी ऐसा ही एक पोस्टर लगा हुआ था, इसको भी ये लोग फाड़ कर यहाँ से हटा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर्स को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया है। सवाल यह है कि पोस्टर फाड़ने से क्या सवाल दब जाएंगे? क्या झारखंड के छात्रों का मुद्दा हवा में उड़ जाएगा? राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर्स से साफ है कि जब बात छात्रों के भविष्य की हो तो राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन करीब 36 दिनों तक चला। इन 36 दिनों में केंद्र सरकार ने 3 बार सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की। झारखंड में 15 दिन से 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर अभ्यर्थी धरने पर हैं, लेकिन ना ही राहुल गांधी और ना ही कांग्रेस समर्थन वाली झारखंड सरकार छात्रों के मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार है। गुस्सा क्यों नहीं रहेगा? गुस्सा पूरी जिंदगी हम लोगों की लगी पड़ी है, क्योंकि छात्र किस पे डिपेंड है? छात्र परीक्षा पे ही डिपेंड होता है। क्यों पढ़ते हैं छात्र? की पढ़ के हम अच्छा जॉब कर सके, हमारी ज़िंदगी व्यवस्थित ढंग और सही तरीके से चल सके। लेकिन ये भ्रष्ट सरकार क्या करती है? सीटें बेच देती है। अभी तो आगे बहुत बाकी है,
सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानते हैं तो अभी ये आंदोलन और अपने एनर्जी और भरपूर एनर्जी के साथ और आगे बढ़ेगी। हम सरकार से चाहते हैं कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेव ना करें और एरोगेंट ना दिखाएं। निराशा भी बहुत ज्यादा है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, बस बर्दाश्त के बाहर हो गया। कोई एग्जाम सही से नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ऊपर से लाइक कैलेंडर जो किया जाता है वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, जो होता है एग्जाम उसमें भी कुछ पता नहीं है क्या होगा। फिलहाल छात्र तैयार हैं। 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव होना है। इसी कड़ी में झारखंड पुलिस ने आज प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।